रियल एस्टेट के हवाले से कुछ बड़ी जबरदस्त खबरें हैं और इंडिकेटर्स को देखें तो लग यही रहा है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर अब हर गुजरते दिन के साथ साथ रियल एस्टेट मार्केट पहले से बेहतर होती चली जाएगी। और इस वीडियो के अंदर सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे, आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखेंगे। वंस अगेन ओपिनियन नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स रखेंगे और उसके बाद उससे इन्फर करने की कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला जो मार्केट है ये आने वाले वक्त के अंदर बेहतर होगी और बड़ी जल्द बेहतर होगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल द आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एज मार्केटिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो की थी और उसमें मैंने कहा था कि इंशाल्लाह ताला जून 2024 तक रियल एस्टेट मार्केट जो है ये संभलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके कुछ इंडिकेटर्स थे और कुछ इंदिए हमें मिल रहे थे। उनमें से कुछ चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अब होना शुरू हो गई हैं। 4 बेसिक चीजों के ऊपर बात करेंगे, जिनमें से सबसे पहले तो IMF ने अपना रिव्यू किया है और पाकिस्तान को मजीद कुछ पैसे हैं जो कि तकरीबन कोई 700 प्लस मिलियन डॉलर्स हैं जो पाकिस्तान को रिलीज कर दिए गए हैं। ये एक चीज है। साथ ही साथ जो IMF की रिपोर्ट आई है उसमें जो मैक्रो लेवल की चीजें हैं, जिसको कुछ लोग मैक्रो कहते हैं जी, तो लास्ट टाइम मैंने मैक्रो कहा था तो लोग थली शोगल मेला ला रहे थे। तो मैक्रो लेवल के ऊपर जो चीजें हैं हमारी इकोनॉमी की, उन पर काफी हद तक इत्मीनान का इजहार किया है IMF ने, और उन्होंने कहा कि जी ऑफ कोर्स कुछ चीजें हमेशा ऐसी होती हैं जिनके स्क्रू टाइट करने वाले होते हैं, वो अलग हैं, लेकिन बिग पिक्चर में उन्हें यही लग रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर सूरत हाल की तरफ रमादमा है। दूसरी चीज जनाब, करंट अकाउंट सरप्लस, जो कि पाकिस्तान में बड़ा कम देखने को मिलता है। करंट अकाउंट सरप्लस पोस्ट किया है दिसंबर 2023 में और ये बहुत बड़ी बात है। तकरीबन 0.4 बिलियन डॉलर्स का हमने करंट अकाउंट सरप्लस पोस्ट किया है। पाकिस्तान के बड़े मसाइल में से एक ये करंट अकाउंट भी है। करंट अकाउंट ये होता है कि आपके पास टोटल आने कितने डॉलर हैं या कितने पैसे हैं और आपने लगाने कितने हैं, तो इनके दरमियान में आपको आइडियली सरप्लस में होना चाहिए। एट द वेरी लीस्ट आपको दरमियान में सिफर पे बैठे होना चाहिए कि नेट एट द वेरी लीस्ट 0 हो। इन एनी केस इससे माइनस के अंदर नहीं होना चाहिए है। और जब हम साल 2022 की बात करते हैं तो वो तो हमारा सारा ही करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर गया। हमने बहैसियत मुल्क उस साल लगाया ज्यादा है, कमाया कम है। 2023 की बात करें तो ये तकरीबन मार्च से ही हमारा जो करंट अकाउंट था ये सरप्लस में आना शुरू हो गया था, लेकिन फिर वो चीजें डिप्लीट होती होती जुलाई में हम दोबारा से डेफिसिट में गए, क्योंकि आपको पता है कि हमने बजट पेश करना होता है, फिर बजट के बाद उन चीज़ों के लिए हमने फंड्स डिस्पर्स करने होते हैं। तो जुलाई में ये दोबारा से माइनस में गया और अब बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह ये साइकिल दोबारा से पॉजिटिव्स के अंदर आ चुका है। तो हमने करंट अकाउंट सरप्लस पोस्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका मतलब है कि हम हैसियत कौम प्रोडक्टिव रहे हैं इस एक महीने में। वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। इस करंट अकाउंट सरप्लस की जो बड़ी रीजन रही है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, जबकि इंपोर्ट्स जो हैं वो जरा कम हुई हैं। किसी हद तक इंपोर्ट्स का कम होना तो बेहतर होता है, लेकिन एक हद से ज्यादा अगर इंपोर्ट्स भी डिप्लीट हो जाए तो उनका सिक्लिकल इंपैक्ट बाय द वे एक्सपोर्ट्स पर भी पड़ता होता है, इसलिए ये थोड़ी बहुत ही कम रहे तो बेहतर है। लेकिन इवेंचुअली माशाल्लाह पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट ज्यादा की है, इंपोर्ट्स जो हैं वो जरा कम हुई हैं। इसके बाद आगे आते हैं जी एलिफेंट इन द रूम, जिस नंबर के बारे में सब लोग इंतजार कर रहे हैं, वो तीसरा नंबर है रेमिटेंसेस का। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रेमिटेंसेस जो हैं साल 2022 से ऑनवर्ड देखें तो अब इनका इनफ्लो बहुत इंप्रूव हो चुका है। हमने इससे पहले नवंबर में भी माशाल्लाह पिछले महीनों से बेहतर रेमिटेंस देखी है, और इस महीने की बात करें तो मंथ ऑन मंथ 5.6% रेमिटेंस जो है वो बढ़ी है एज कंपेयर टू नवंबर। दिसंबर में ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो आया है, जबकि नवंबर में 2.2 बिलियन का इनफ्लो आया था। और अगर हम इसको ईयर टू ईयर देखें तो ये 13.4% का अच्छा खासा इजाफा है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी तक जो गल्फ के एरियाज हैं जहां से सबसे ज्यादा हमें रेमिटेंस आती है, वहां से रेमिटेंस श्रिंक हुई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा रेमिटेंस आती है सऊदीया से, उसके बाद दुबई और फिर कतर, ओमान, जितने डिफरेंट ये गल्फ कंट्रीज हैं वहां से रेमिटेंस यूजुअली ज्यादा आती है, लेकिन वहां से रेमिटेंस हमारी थोड़ी श्रिंक हुई है। लेकिन यूरोपियन साइड से जो रेमिटेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ी है।
इतनी ज़्यादा बड़ी है कि ओवरऑल हम जो नेट नंबर पोस्ट कर रहे हैं वो पिछले साल से भी और इवन मंथ ऑन मंथ्स में भी अगर हम रहें तो हम पॉजिटिव नंबर को पोस्ट कर रहे हैं। तो गल्फ साइड पे अब आप पूछेंगे जी गल्फ साइड से क्यों कम हो रही है, तो एक तो हम सबको पता है कि गल्फ साइड पर इन्फ्लेशन ने हिट ली है और अच्छी खासी हिट ली है। जो लोग इस वक्त दुबई के अंदर बैठे हुए हैं और बहुत सारा पाकिस्तानी सऊदीया के अंदर बैठा हुआ है, दे कैन फील द हीट। एक तो ऑफ कोर्स जो वहाँ की हीट है डेजर्ट की, लेकिन वो इन्फ्लेशन की हीट को भी फील कर रहे हैं। एक तो ये चीज हुई है, उसके साथ साथ एक और चीज हुई है। रिसेंटली सऊदीया ने फैमिलीज को और स्पाउसेस को लेके जाने वाला मामला जो ना उसमें थोड़ी लीनियंसी दिखाई, कहते पैसे दो तो ले जाओ। तो उसकी वजह से चूंकि अब फैमिलीज वहां पे जाती हैं और मतलब एक बंदे की शादी हुई है, शादीशुदा बंदा है, वो बाहर रह रहा है, तो उसने 2-4-6 महीने के लिए अपनी स्पाउस को बुला लिया, उम्रा भी हो गया, सैर भी हो गई, इकट्ठे रह भी लिया, वो तमाम मामला, जिसकी वजह से रेमिटेंस के अंदर कमी आई है। और ये जो गल्फ साइड वाली रेमिटेंस है ना, इसका ताल्लुक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बहुत कम है, क्योंकि मोस्टली जो गल्फ साइड के लोग हैं ना, उन्हें पता है उन्होंने सारी जिंदगी तो वहां रहना नहीं है, तो उन्होंने पाकिस्तान पैसे भेजने ही भेजने हैं। ये जो थोड़ी सी कमी आपको दिखाई दे रही है, इस कमी की बड़ी वजह यह है कि वो चूंकि स्पाउसेस अब बाहर जाके रह रही हैं, बीवी बच्चे भी बाहर जाके रह रहे हैं, उसकी वजह से जरा हाथ टहटे वापस भेजने जरा उतने पैसे मौजूद नहीं है। यूरोपियन साइड से जो पैसे ज्यादा आना शुरू हुए हैं, इसका मतलब माशाल्लाह कि कॉन्फिडेंस वंस अगेन रीबिल्ड होना शुरू हुआ है। वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी जिसको हमने काफी देर झेला है, उसके असरात माशाल्लाह जायल होना शुरू हो चुके हैं और लोगों को वंस अगेन कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है। मैंने लास्ट वीडियो में जो मैंने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने कुछ चीजें रखी थी और कहा था कि इंशाल्लाह प्रॉपर्टी बेहतर होगी, उसमें हमने इंटरेस्ट रेट का जिक्र किया था। ये अभी स्टेट बैंक की मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट को फिल वक्त वहीं पर रखा, 22% के ऊपर इंटरेस्ट रेट था और इस की नंबर को अभी छेड़ा नहीं गया है। तो इंटरेस्ट रेट तो वहीं पर रहा, लेकिन इसके साथ एक और फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स इन्फ्लेशन। ये वाली जो सीपीआई इन्फ्लेशन है ना, ये कम होती माशाल्लाह 29.6% के आसपास है इस वक्त, और आइंदा उम्मीद ये है कि मार्च तक ये जो नंबर है ये 29% से कम होगा और तकरीबन 19% के आसपास ये फॉल करके इवेंचुअली फिर इंशाल्लाह ताला मई तक ये तकरीबन 18% के आसपास 17.5 के आसपास रहेगा, जिसके साथ आप फिर अपने इंटरेस्ट रेट को भी एडजस्ट करते होते हैं। तो अगर ये नंबर उस तरह से इंशाल्लाह ताला अचीव हो जाता है तो ये इंटरेस्ट रेट इंशाल्लाह ताला 22% से गिरेगा 15% तक इंशाल्लाह ताला। और ये कोई बहुत बड़े नंबर्स नहीं है, हम बड़े नॉर्मल नंबर्स की बात कर रहे हैं। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बैंक्स कम प्रोवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स फिर लोग वहां से पैसा निकाल के तो वो देखेंगे भाई और क्या अवेलेबल है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट के हवाले से एक और बड़ी जबरदस्त खबर आपको दूं कि नेशनल सेविंग्स ने अपने डिफरेंट सर्टिफिकेट्स और बॉन्ड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट थे उनको ऑलरेडी रिवाइज कर लिया हुआ है और उनमें काफी सिग्निफिकेंट फर्क ऑलरेडी आ चुका है। जबकि स्टेट बैंक ने अभी तक अपना 22% इंटरेस्ट रेट को कम नहीं किया, वो स्टेटस वहीं पर कायम है, लेकिन नेशनल सेविंग्स ने भांपते हुए तमाम तर इंडिकेटर्स को ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो सर्टिफिकेट्स पर बॉन्ड्स पे कम कर दिया है। तो इन तमाम तर फिगर्स को अगर हम अपने सामने रखें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दुआ भी करें तो जाहिरी तौर पे इंशाल्लाह लग ये रहा है कि इंशाल्लाह ताला जून तक पाकिस्तान के अंदर चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ये जो तबाही फैली हुई है इंशाल्लाह ताला ये खत्म हो जाएगी और चीजें रेगुलर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगी। और इंशाल्लाह ताला जैसे ही चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी तो कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ेगा, जो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी इस वक्त प्रूव कर रहा है, बिकॉज नंबर्स हमें ऑलरेडी बता रहे हैं माशाल्लाह ईयर ऑन ईयर 13.4% इनफ्लो है और इसके साथ साथ हम करंट अकाउंट सरप्लस भी पोस्ट कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखें तो कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह ताला मजीद बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस आता है जब मार्केट के अंदर तो फिर इन्वेस्टर भी आता है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में रियल एस्टेट से बेहतर और सॉलिड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कोई भी अवेलेबल नहीं है। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।